जय माता दी। आज का क्वेश्चन है, जब एक पति पत्नी और उनके बेटे की औसत आयु 42 वर्ष थी, बेटे की शादी हो गई और शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तब परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय यानी कि जब शादी हुई बहू लड़के की, उस समय बहू की आयु क्या थी? ऑप्शन है 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष या 23 वर्ष। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पति पत्नी और उनके बेटे की आयु का योग। तो पति मतलब हस्बैंड हो गया, एच प्लस उसकी वाइफ प्लस उसका सन। तो कितना औसत है? 42। कितने लोग हैं? 3। तो 3 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 वर्ष बना। अब वो कह रहा है कि बेटे की शादी हो गई और शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा हुआ, तो 2 लोग बढ़ गए। यानी कि कौन कौन बढ़ गया? बहू बढ़ गया और एक जो बच्चा हुआ वो। तो अब जो 5 लोग यानी फिर से उनकी शादी का योग निकालेंगे तो हस्बैंड वाइफ प्लस सन और प्लस डॉटर इन लॉ और प्लस आपका चाइल्ड, यानी 5 लोग हुए। इन 5 की आयु का औसत ने आयु का योग निकालेंगे तो औसत था 36 वर्ष। तो 5 इंटू 36 और कितना हो गया? 36 पंचे 180 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो ये 3 लोग थे इनकी आयु क्या होगी, है ना? तो वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस सन की आयु, तो देखो 126 तो पहले थी ही और कितने वर्ष बढ़े? 6 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा और शादी 1 वर्ष पहले हुई तो 6 वर्ष हुआ। यानी कि 3 लोगों में कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 126 इंटू 3 इंटू 6, तो 126 और प्लस ये हो जाएगा 36 18, है ना? तो ये टोटल बनेगा आपका 8 6 14 और 2 1 3 1 4 और 144 वर्ष। ठीक है। अब जो वर्तमान में ये आयु, वर्तमान में परिवार का की आयु का योग कितना? 180 और वर्तमान में इन 3 लोगों की आयु का योग 144। तो हमें बहू और बच्चे की आयु का योग निकल आएगा, है ना? अगर हम इससे इसको घटा दें, यानी कि क्या लिखेंगे? डी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 144। ठीक है। तो इसको घटा दीजिए तो 10 में से कितना गया? 4, तो 6 बचेगा और 8 एक हाथ 5 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचे, 36 वर्ष बचा। अब 5 वर्ष का बच्चा है तो वर्तमान में बहू की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 5 यानी कि 31 वर्ष। अभी बहू जो है वो 31 वर्ष की है ना? तो शादी के समय तो शादी को हुए कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष, है ना? तो 31 से 6 और घटा दीजिए तो कितना आएगा? ये 11 में से 6 जाएगा तो 5, यानी कि 25 ईयर्स की बहू थी जिस समय उसकी शादी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 वर्ष के एक लड़के ने कक्षा छोड़ दी, लेकिन उसकी जगह पर 2 नए लड़के आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर था। यदि कक्षा में अब भी सभी लड़कों की आयु का औसत 15 वर्ष है तो कम आयु के लड़के की आयु है। ऑप्शन है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, पहले कक्षा में कितने लड़के हैं? 30। तो 30 लड़कों की आयु का आयु का योग निकालेंगे। ठीक है। तो योग के लिए क्या करेंगे? औसत में 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 30, 15 30 45 यानी कि 450। अब वो कह रहा है 20 वर्ष के लड़के ने कक्षा छोड़ दी। ठीक है। तो 20 वर्ष के लड़के द्वारा
कक्षा छोड़ने पर शेष लड़कों की आयु का योग। तो टोटल योग था 450, एक 20 का चला गया तो 20 घटा दीजिए तो कितना आएगा 430। ठीक है 430 बना। अब वो कह रहा है लेकिन उसकी जगह पर 2 नए लड़के आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो मैंने माना नए आए लड़कों में एक की आयु x और दूसरे की आयु x+5। ऐसा क्यों माना? वो कह रहा है क्योंकि उनमें कितने 5 का अंतर है। तो देखिए इनको अगर हम इससे इसको घटाएं तो 5 ही आएगा ना, तो दोनों में 5 का अंतर हो गया। ठीक है ना। अच्छा तो अब अगर हम औसत निकालें तो अब हमारे पास लड़के कितने हो गए हैं? देखो 30 थे, एक चला गया तो 29 बचे और 2 आ गए तो कितने हो जाएंगे 31, है ना। तो औसत अब आपका आएगा औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग। तो पहले 29 लोगों का तो 430 हो गया, एक का x हो गया और एक का x+5 हो गया और बटे कितना हो जाएगा 31। लेकिन वो कह रहा है कि अब भी सभी का औसत जो है वो 15 ही वर्ष है कक्षा का, तो ये 15 ही रहा, है ना। और ये हो गया 430 प्लस ये 5 इसमें जोड़ दीजिए तो ये 435 हो जाएगा और ये +2x बटे 31। ठीक है ना। यहाँ अपन कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 435 प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 थी 45 और 1 46। तो 2x बराबर 465 माइनस 435। तो 2x बराबर कितना हो गया 30। तो x बराबर 30/2 कट कर देंगे तो 15। तो छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, क्योंकि बड़ा में यहाँ रखेंगे तो 20 आएगा। तो सबसे छोटा लड़का कितना 15 वर्ष, यानी ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम उम्र के सदस्य की आयु 10 वर्ष हो तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु लगभग थी, ये बताना है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं 10, उनकी औसत का आयु कितनी है 20। तो 10 सदस्यों के परिवार की कुल आयु, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 × 20 यानी कि 200। ठीक है। अच्छा जो सबसे छोटा है वो कितना है 10 वर्ष का, है ना। और सबसे छोटे के जन्म के ठीक पहले पहुंच रहे हैं, यानी कितने 10 साल बीत गए हैं। तो सीधा सा आप लिखें कि सबसे हैं सबसे छोटे या सबसे कम लिखो, सबसे कम उम्र के सदस्य हैं के जन्म के समय, ठीक है, परिवार की कुल आयु, है ना। तो देखिए 10 लोग हैं और 10 वर्ष ही बीत गए हैं तो आयु कितनी होगी 100, है ना। ठीक है। अब ये हो गया। तो सबसे कम उम्र हैं के सदस्य
के ठीक सदस्य के जन्म के ठीक पहले ठीक पहले परिवार की कुल आयु, ठीक है ना। तो जो टोटल आयु थी 200, उससे 100 घट जाएगा, तो 200 माइनस 100 यानी कितना बचा 100। अब आपके सदस्य देखो एक कम हो गया ना, क्योंकि इसका तो भी जन्म नहीं हुआ। 10 सदस्य थे, एक कम हो गया, कितना बचे 9। तो अब औसत क्या होगा उनका, औसत हो जाएगा कुल आयु यानी कि 100 हो गया बटे 9 का भाग देंगे तो 9 एक कम 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 एक कम 9, 11 सही 1/9 वर्ष ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई हो तो भोजन का व्यय 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत व्यय 1 रुपये कम हो जाता है। तो प्रतिदिन भोजन पर प्रारंभिक व्यय क्या था, यानी कि जब वृद्धि नहीं हुई थी उस समय व्यय बताना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना भोजन पर प्रारंभिक व्यय बराबर हो जाएगा आपका x, है ना। अब 35 छात्र हैं, प्रारंभिक औसत व्यय लिखेंगे प्रारंभिक औसत व्यय बराबर x, ठीक है। तो अब 35 छात्रों का कुल व्यय क्या हो गया, हो जाएगा 35 इंटू x, ठीक है, ये हो गया। अब जब छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि, है ना, हुई, ठीक है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 35 प्लस 7 यानी कि ये हो गए आपके 42 हो गए, ठीक है। तो अब 42 छात्र हो गए हैं, तो उनका जो, तो कह रहे छात्रों का जो औसत व्यय वो 1 रुपये कम हो जाता है ना। तो औसत व्यय कितना था हमारा x, तो 1 कम हो गया, तो तब छात्रों का औसत व्यय यानी कि x माइनस 1, तो 42 छात्रों का व्यय हो जाएगा 42x माइनस 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और नया व्यय क्या होगा, वो कह रहे हैं कि जो भोजन व्यय है वो 42 रुपये बढ़ जाता है, तो नया भोजन व्यय क्या होगा आपका, ये हो गया है, तो नया भोजन व्यय बनेगा, नया, और ये भी नया भोजन व्यय है, नया भोजन व्यय हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो आपका कुल व्यय है यानी कि 35x प्लस उसमें 42 बढ़ जाता है, तो देखो ये भी भोजन व्यय है, ये भी 42 छात्रों का है और ये भी 42 छात्रों का है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, यानी कि प्रश्नानुसार 42x माइनस 1 बराबर 35x प्लस 42। तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दो, 42x माइनस 42 बराबर 35x प्लस 42, तो 35x यहाँ ले आओ, 42x माइनस 35x बराबर 42 प्लस 42, ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा 7x,
और ये जुड़ जाएंगे तो 2 2 4 और 8 है ना। तो x हो जाएगा 84/7, कट कर दो तो कितना हो गया, 12×7 = 84 होता है, 12 आएगा। x की वैल्यू आ गई 12। अब हमारा जो भोजन व्यय था प्रारंभिक में वो कितना था, 35x है ना। तो प्रारंभिक कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय कितना हो जाएगा, 35x था, x की वैल्यू रख देंगे तो 35 × 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60 और 12 36 और 6 42 रुपये, यानी 420। तो हमारा जो ऑप्शन था चौथा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभ में 420 रुपये आपका भोजन व्यय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक, जिसकी आयु 24 वर्ष है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु आपको बतानी है। तो देखो ये सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आप करें कि नए व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो देखो औसत जो है वो कितना बढ़ा, 2 वर्ष, कितने व्यक्ति हैं, 8, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी इसमें, 8 × 2 और प्लस भाई 24, ये भी तो जुड़ेगा ना, क्योंकि जो व्यक्ति जाएगा उसमें उसकी इससे उम्र तो ज़्यादा होगी, तभी तो औसत बढ़ा। तो प्लस ये 24 भी कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 और प्लस 24, तो उसकी आयु हो जाएगी कितनी, 40 वर्ष, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 परिणामों का औसत 45.5 है। यदि एक नया परिणाम और जोड़ दिया जाए तब नया औसत 47 हो जाता है, तब नया परिणाम है, यानी कि इनमें से कोई होगा। तो इसके लिए क्या करें, देखो आप सीधा अगर 6 परिणाम थे, एक और जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए, 7 हैं, और 7 परिणामों का औसत हमें दिया है ना। तो पहले तो आप निकालो 6 परिणामों का योग, यहीं से लिख दो 6 परिणामों का योग, तो क्या होगा 6 × औसत 45.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 चौको 24 और 3 27, 273 बनेगा। फिर निकालो 7 परिणामों का योग, 7 क्यों, क्योंकि एक और जोड़ा गया ना, तो 6 थे तो 7 हो गए, और उनका औसत दिया है 47, मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, हासिल 4 आएगी, 7 चौको 28 और 4 32, है ना। तो ये बना, तो नया परिणाम हमारा क्या होगा, नया परिणाम होगा हमारा 329 माइनस 273, जब इसको आप घटाएंगे तो ये 56 बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 छात्रों का गणित में औसत अंक 50 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, तब इस औसत में 5 की वृद्धि हुई, तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के औसत अंक क्या हैं। पहला ऑप्शन है 50.5, 37.5, 42.5 या 45, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि 28 छात्रों का औसत अंक दिया है, तो 28 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त कुल अंक, तो कुल अंक क्या हो जाएंगे, 28 × 50,
और इनका आप गुणा कर दीजिए तो 0 8 45 और 5 दूनी 10 4 14 यानी 1400 बना। ठीक है, अब वो कह रहा है 8 ने स्कूल छोड़ दिया, तो अब छात्र कितने बचे? 20, है ना। तो 20 ही तो बचे, तो अब सीधा से लिख दो आप 20 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त कुल अंक। तो वो कह रहा है जब छोड़ देते हैं तो 5 की वृद्धि हुई, तो यानी कि औसत 50 था तो 5 और बढ़ गया, 55 हो गया। तो 20 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11 1100 बना। तो 8 छात्रों स्कूल छोड़ने वाले 8 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक, है ना। तो वो अंक क्या हो जाएंगे? आप 1400 में से 1100 घटा दीजिए, तो ये आएंगे 30। ठीक है ना, 30 ही तो आएगा। तो अब निकालो 8 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक, तो वो कितने हो जाएंगे? योग है 300 और बटे 8 भाग दे दीजिए, तो ये निकल के आता है 8 3 24, फिर बचेगा आपका 6 और 8 7 56 और 8 45 37.5, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों का एक परीक्षा में औसत स्कोर 73 और लड़कों का 71 है। पूरी कक्षा का औसत स्कोर 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है, यानी लड़कियों ने कितने प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया, ये निकालना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 40%, दूसरा 50%, तीसरा 55% और चौथा 60%। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करिए, हम मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो अब देखो ये दो टाइप के हो गए हैं एक्स वाई। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जब दो प्रकार के होते हैं, क्या बताया था? mx प्लस एन वाई प्लस अपॉन एम प्लस एन। तो वही वाला यहाँ पे लगाइए, यानी कि अगर हम पूरी कक्षा का औसत निकालें, पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। क्या होता है? एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। तो एम का मतलब हो गया ये लड़कों की संख्या हो जाएगी, एक्स यहाँ पे औसत होता है, और एन लड़कियों की संख्या हो जाएगी और वाई औसत होगा यहाँ पे, ये दोनों संख्याएं। तो कुल औसत हमें दिया है, कितना है? 71.8, और लड़कों की संख्या एक्स और औसत कितना है लड़कों का? 71, फिर प्लस लड़कियों की संख्या वाई और औसत कितना है? औसत है मेरा यहाँ पे 73 और अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप क्या करिए, यहाँ 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 71.8x प्लस 71.8y बराबर 71x प्लस 71x हो गया और प्लस 73y। तो y वाले को यहाँ लाओ और x वाले को यहाँ लाओ, तो 71.8
8x माइनस 71x बराबर 73y माइनस 71.8y। तो देखिए जब इससे आप घटाएंगे इसको तो ये कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा जाके आपका, घटा दीजिए तो इसका यानी कि 0.8x बराबर, और ये बच जाएगा आपका, इसको घटाएंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लीजिए, इसको घटाएंगे तो पॉइंट में 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 1, 2 बचा, 1 घट जाएगा तो 1.2y ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ बनी। अब इसको क्या करिए, बाई यहाँ लाओ और 0.8 उस साइड ले जाओ, तो x बटे वाई बराबर 1.2 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 3/2 बना। ठीक है, तो 3/2 बना, तो ये हो जाएगा x बटे बाई बराबर 3/2, है ना। तो x बटे बाई बराबर 3/2 आया था, तो x बटे बाई प्लस 1 कर दो बराबर 3/2 प्लस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई अपॉन वाई बराबर, ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2, तो ये आएगा x प्लस बाई बटे बाई बराबर 5/2, है ना। अब देखिए लड़कियों का औसत क्या होगा, लड़कियों का प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उसकी संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। तो प्रतिशत लड़कियों की संख्या क्या थी 22, और कुल संख्या क्या हो जाएगी x प्लस बाई इंटू 100, है ना। तो अब देखिए x प्लस बाई अपॉन बाई हमको पता है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो यही तो बनेगा। तो इसका अगर हम उल्टा करें, यानी कि इसी का उल्टा आप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बाई अपॉन x प्लस बाई बराबर 2/5। तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे 2/5 इंटू 100, 5 से कट कर दो तो 20 500 होता, 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40% लड़कियों का औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, जब 3 नई संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत आपको बताना है क्या है, औसत आपको इसमें बताना है क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो 5 संख्या हैं, उनका औसत 7 दिया है, तो पहले आप लिखिए 5 संख्याओं का योग। तो योग के लिए सीधा सा संख्या का औसत में मल्टीप्लाई तो 35, फिर 3 संख्या जोड़ेंगे तो टोटल संख्या 8 हो जाएंगी, उनका औसत दिया है, तो अब निकालो 8 संख्याओं का औसत योग, 8 संख्याओं का योग, तो 8 इंटू 8.5 कर देंगे, तो 8 × 45, 8 × 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, है ना। ठीक है, अब 3 संख्याओं हैं, तो 8 में से 5 घटा देंगे, 3 ही तो बची, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, का योग हो जाएगा 68 माइनस 35, और जब इसको आप घटाएंगे तो ये 33 आएगा। तो 3 संख्याओं का औसत, तो औसत हो जाएगा 33/3, कट कर दो तो 11, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 बच्चों का औसत भार 36.2 kg है, जब 3 बच्चे जिनका भार क्रमशः 42.3 kg, 39.7 kg
और 39.5 kg है, कक्षा में और आ जाते हैं तो कक्षा के 43 बच्चों का औसत भार है। पहला ऑप्शन दिया 39.2, दूसरा दिया 36.5, तीसरा दिया 38.35 और चौथा दिया है 37.3 kg। ठीक है ना। तो सीधा देखिए, इसको सीधा लगा देते हैं आप, सीधा सा 43 बच्चों का औसत भार निकालिए। 43 बच्चों का औसत भार है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो 40 बच्चे हैं उनका भार का औसत निकालें। तो क्या कर देंगे, 40 इंटू 36.2, एक तो ये हो गया, और प्लस इन तीनों बच्चों का औसत भार वो जोड़ दीजिए भार को। तो 42.3 प्लस 39.7 और यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे प्लस 39.5। तो देखिए, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 का इसमें, तो ये बनेगा जाके 0, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 4 ती 12, 2 14, दशमलव लगा दीजिए, प्लस इन तीनों को जोड़ दें, 5 और 7 12 और 3 15, हासिल 1 आएगी, 9 9 18, 2 20 और 1 21, हासिल 2 आएंगे, 3 3 6, 4 10 और 2 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे ही आएगा, 8 1 9 हो गया, एक काम करिए, ये बटे इसके 43 बनेगा, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं आप, तो इसके भी बटे 43 आएगा। सॉरी, वो भूल गया था मैं वहाँ पे लिखना। और इनको जोड़ेंगे, 8 1 9 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा बटे 43। जब 43 का आप इसमें भाग देंगे, तो ये 43 का भाग देंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 36.5। तो यही औसत होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 36.5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।